हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मैं डिस्कस करता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। थर्सडे और फ्राइडे को फिजिक्स का सेशन होता है और आज है सैटरडे को पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और समझेंगे भी केमिस्ट्री में ये सबसे पहली चीज कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर एग्जाम्स में आएगा तो हम किस चीज को फिजिकल चेंज माने, किसको केमिकल चेंज माने। इसके अलावा मेंस राइटिंग में भी डायरेक्ट आपको डिफरेंस आ सकता है, तो वो भी हम लोग आज सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, इसको अच्छे से समझेंगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर अंतर पाए जाते हैं, कौन सा चेंज हमारी डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं उनमें कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, उस पर भी नज़र रखेंगे। इसके अलावा आज ही के दिन 2 बजे जो सेशन होता है उसमें मैं ज्योग्राफी भी लेता हूँ, वो सेशन भी आज ही आपको अवेलेबल होगा। तो रोजाना जो हमारी सीरीज हो रही है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, उसके साथ ट्यून अप रहिए। और भी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो शुरू करेंगे आज। केमिस्ट्री का चैप्टर क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मतलब यहां पर हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि क्या फिजिकल चेंज होते हैं, क्या केमिकल चेंज होते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस पर बात करती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस पे बात करती है, रासायनिक प्रतिक्रिया पे बात करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बात करती है। तो उस समय हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो उससे पहले समझे तो कि केमिकल चेंज हम किसको बोलते हैं। कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे क्या फॉर्म होता है और उसमें ये चेंजेस का क्या जो है ऑकरेंस रहता है। तो हम दोनों ही चीज़ों को देखेंगे कि भाई फिजिकल चेंज क्या या रासायनिक चेंज क्या। तो देखा जाए तो बेसिकली अगर आपका ए और बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, मान लिया जाए कि ए और बी जो है मिलकर सी बना रहे हैं, तो क्या ए सी जैसा है? नहीं। क्या बी सी जैसा है? नहीं। मतलब कोई दो चीजें मिलकर कुछ नया बना दें और वो नया पुराने जो भी चीज है उससे डिफरेंट हो, तो उस चीज को आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो एक रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो होती क्या है एक्चुअल में? तो रासायनिक प्रक्रिया में कोई पुरानी मौजूद चीज मिलकर कुछ नई चीज बना देता है, तो वो जो चीज है वो रासायनिक प्रक्रिया है। और इस रासायनिक प्रक्रिया के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है? केमिकल चेंज होता है। तो ये केमिकल चेंज कैसे फिजिकल चेंज से अलग होता है, यही चीज समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी लिए थे, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास आइस क्यूब है, इस आइस से आपका ये वाटर में बदल गया, मतलब आपकी बर्फ जो है वो किस में बदल जा रही है? जल में, पानी में। तो बेसिकली यहां पर भी परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन कैसा है? यहां पर भी H2O ही है, यहां पर भी H2O ही है। तो ये एक ऐसा परिवर्तन हो गया जिसमें क्या नहीं बदली? इसकी संरचना नहीं बदली। मतलब जो पुरानी चीज थी वही तो बनकर आगे बन रही है। मान लिया जाए कि आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को काटा और उस कटे हुए एप्पल को आपने रख दिया, तो ये जो एप्पल काटा है वो भी तो एप्पल ही है, वो भी तो सेब ही है, लेकिन ये आपने कई दिनों तक इसको छोड़ दिया और ये क्या हो गया? सड़ गया मान लिया जाए। तो सड़ने के बाद जो उसमें चेंजेस हुए वो क्या हो गए? वो रासायनिक प्रक्रिया हो गई। तो रासायनिक प्रक्रियाओं को बताया गया कि ये कैसी होती हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होती हैं नॉर्मल केसेस में। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस आइस को आप जल में तो बदल सकते हैं, लेकिन क्या इस जल को आइस में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आपने इसी चीज को थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो आपका पानी वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में हो जाएगा। तो ये जो चीज आसानी से हो सकती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब कि ये परिवर्तनीय होती है, आसानी से इसका आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका सेब सड़ गया है तो क्या आप उस सेब को पका सकते हैं? मतलब सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए आपने एक पेपर लिया, इस पेपर का आपने एक प्लेन बनाया और इस प्लेन को आपने उड़ा दिया,
तो इस प्लेन को उड़ाने के बाद जो था वो भी पेपर था, और वो पेपर पहुंचते पहुंचते किसी मोमबत्ती के पास पहुंचा, वहां मोमबत्ती जल रही थी और वो मोमबत्ती से वो कागज जो है जल गया। तो वो जो जलने के बाद जो प्रोसेस हुआ वो कैसा प्रोसेस हुआ, वो एक केमिकल रिएक्शन हो गई, वहां पर एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि जलने के बाद आप कागज थोड़ी बना सकते हैं, आप जब तक उसके कितने भी शेप चेंज कर दीजिए, तो वो जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें फिजिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज में क्या नहीं बदलता, तो फिजिकल चेंज में उसकी संरचना नहीं बदलती, उसका कॉम्पोजिशन नहीं बदलता। तो यहां पर बहुत बड़ी एक बात होगी किसकी, बार बार कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन की मतलब उसके संगठन की, उसकी संरचना की, कि वो मिलकर किससे बना है। तो एक एक कर इस पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज को देखते हैं। फिजिकल चेंज में जो हमारी बात हो रही है, मतलब कौन सा परिवर्तन है, यह है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम किस चीज को देखते हैं, तो भौतिक परिवर्तन में इन सारी चीजों को देखा जाता है। ये सारी चीजें भौतिक हैं, फिजिकल हैं। जैसे कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे हमें गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड कैसा है, चमकदार है, तो चमक जो है, उसकी शाइन जो है, वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी भौतिक संरचना है, या उसके अंदर भौतिक गुण जो है वो क्या है, उसकी शाइन है। वो केमिकल चेंज नहीं है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी चीज जो कि क्या शो करे, फिजिकल प्रॉपर्टी शो करे, उसमें अगर कोई बदलाव आता है कि ये शाइन करना कम कर दे, ये शाइन कर रहा है कहीं कहीं पर कम कर दे, तो उस तरह के परिवर्तन को आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आप भौतिक परिवर्तन, उसको कहेंगे आप फिजिकल चेंज। जैसे मेटल इज सोनोरस, ये जो है सोनोरस का मतलब, ये आप देखते हैं घंटियां बजाई जाती हैं या मंदिरों में भी आपने देखा होगा, तो मेटल्स को बजाने पर मतलब उनको किसी चीज से स्ट्राइक करने पर क्या होता है, सोनोरस होता है। तो जो उनसे साउंड निकल रहा है वो साउंड भी कैसा है, एक फिजिकल है। इसके अलावा रबर जैसे बैंड हो जा रही है, तो अगर ये रबर सीधी भी थी तो भी रबर ही थी, और ये अगर बैंड भी हो गई तो बैंड होने पर भी रबर ही है, कोई केमिकल चेंज थोड़ी हो गया। ये सारी चीजें फिजिकल चेंज है। इसके अलावा द सेरेमिक पॉट इज हार्ड, जैसे आपने ये मटके देखे होंगे सेरेमिक वगैरह के, तो एकदम हार्ड होते हैं ये, इनको जो है आप गार्डन्स वगैरह में यूज करते हैं। तो ये सेरेमिक पॉट जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनको टच करेंगे तो टच करने पे आपको हार्डनेस मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, ये कैसी इनके अंदर गुण हो गए, तो ये सारे भौतिक गुण हैं। एसिड स्मेल्स, और जो एसिड होता है, जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो ये जो बेसिकली ये इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा जो अगर टेम्परेचर कहीं पर हाई है, तो टेम्परेचर भी क्या चीज बता रहा है कि किसी, आज जैसे गर्मी है तो गर्मी में टेम्परेचर हाई है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें होंगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हिंदी में इनको कह दिया जाएगा भौतिक गुण। तो किसी चीज में अगर भौतिक गुण में कोई भी बदलाव हो, यहां टेम्परेचर हाई हो, लो हो, तो ये कोई आपका केमिकल चेंज थोड़ी हुआ, ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगर किसी चीज को आप ज्यादा बेंड कर पा रहे हो, उसको ऐसा आप महसूस कर पा रहे हो, तो उस महसूस करना, उस फील करने को आप थोड़ी कहेंगे कि वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए एग्जाम्पल आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के, भौतिक गुणों के। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि भाई होता क्या है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन है क्या असल में। तो भौतिक परिवर्तन पर थोड़ी नजर डालते हैं कि भौतिक परिवर्तन असल में है क्या। तो भौतिक परिवर्तन में बात किसकी की जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी की ही की जाएगी। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर। क्या मतलब हुआ, अभी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यहां पर डिस्कस करी, उनसे जोड़कर आप किसी भी चीज को बताते हैं। मतलब क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब हिंदी में क्या बोला जाए इसको, तो हिंदी में किसी पदार्थ के भौतिक गुण, किसी पदार्थ के वे गुण होते हैं जो उसकी भौतिक परिवर्तन को वर्णन करते हैं। मतलब कि जैसे टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर उसका भौतिक गुण हो गया, और भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी तो है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो है। तो टेम्परेचर कभी हाई होगा, कभी लो होगा, लेकिन क्या उस टेम्परेचर हाई या लो होने से आपका कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा, नहीं आएगा। अगर हमने वहां पर सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल लिया रबर का, अब रबर अगर मुड़ रही है तो उससे उसके अंदर रबर ही रह रही है, वो रबर से किसी तरह से आपका मेटल तो नहीं बन रहा है।
अगर कोई मेटल बहुत तेजी से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और कम भी करने लगे तो ये जो है साउंड जो निकल रहा है उससे जो ध्वनि निकल रही है वो कम ज्यादा हो रही है। वो मेटल कम ज्यादा नहीं हो रहा है, वो मेटल कोई दूसरा मेटल नहीं बन जा रहा है, वो मेटल पानी नहीं बन जा रहा है। तो सोनोरस प्रॉपर्टी हो गई। अगर गोल्ड शाइन कर रहा है तो शाइन कर रहा है, कम शाइन करने लगा तो भी वो मेटल ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहां पर सारी बात किससे जुड़ी होती है? जब किसी भी चेंज की हम भौतिक परिवर्तन में किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उनके भौतिक गुणों की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स फिजिकल नेचर। वो क्या होते हैं? किसी पदार्थ के भौतिक गुण जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, वे गुण होते हैं जो उसकी भौतिक प्रकृति का वर्णन करते हैं। और इनमें अगर कोई बदलाव होता है तो उस तरह के बदलाव को आप भौतिक परिवर्तन कह देते हैं। जैसे कलर, किसी चीज का कलर बदल जाना, किसी चीज का घनत्व बदल जाना, किसी चीज का आकार बदल जाना, शेप बदल जाना, साइज बदल जाना, मतलब रंग, घनत्व, आकार या फिर आपका शेप, साइज और वॉल्यूम, आयतन, ये कुछ भौतिक गुण हैं। और इनके अंदर अगर किसी चीज में बदलाव हो रहा है तो वो कैसा परिवर्तन कहलाएगा? वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप कि क्या बात हो रही है? कि किसी भी चीज के अंदर जो भौतिक गुण हैं, वो भौतिक गुण मतलब उसके अंदर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके फिजिकल नेचर को दर्शाती है। और अगर उनमें कोई परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज का रंग बदल गया, जैसे कि आपका मान लिया जाए कि आपने कोई चीज ली और उस चीज को पेंट कर दिया, तो पेंट करने से उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बदल गई, उसकी भौतिक मतलब वो रंग बदल गया। जैसे कोई गोल्ड शाइन कर रहा था, अब शाइन नहीं कर रहा है, धीरे धीरे उसकी शाइन थोड़ी सी कम हो गई। या कोई मेटल था बहुत ज्यादा चमकदार था लेकिन धीरे धीरे चमक कम हो गई, तो उसके क्या परिवर्तन हुआ? उसका भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ। अगर किसी पेपर को लिया, पेपर को आधा फाड़ दिया, तो आधा पेपर भी पेपर है, दूसरा आधा पार्ट भी पेपर ही है। उसके साइज में चेंज हो जाना, उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाना। किसी जगह पर आपका पानी था, उस पानी को आधा कर दिया तो आधा पानी भी पानी ही है। तो ये सारे परिवर्तन कैसे हैं? ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस में कैसे? तो देखा जाए तो यहां पर सारे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, जैसे कि टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट और कंबशन, केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी। मतलब किसी भी चीज के अंदर आप जब इन चीजों को देखते हैं तो ये चीजें क्या दर्शा देती हैं? ये सारी चीजें जितने भी एग्जाम्पल हैं, इनको जैसे एग्जाम्पल आप कुछ लिख सकते हैं इसमें कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था आइस का। अगर आइस वाटर में बदल जाए, वाटर आपका वेपर में बदल जाए, जैसे कैसे? आइस मतलब आपका बर्फ, और बर्फ अगर आपकी जल में बदल जाए, और जल आपका भाप में बदल जाए, या भाप जो है आपकी जल में बदल जाए, तो यहां पर तीनों ही केसेस में क्या है? प्रॉपर्टी तो एक ही है। यहां पर है तो क्या, ये H2O ही रहेगा, कोई H2O थोड़ी अलग हो जा रहा है। इस बर्फ में भी H2O ही है, हाइड्रोजन ऑक्साइड दोनों ही है, यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्साइड ही है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही सारी चीजें मिलकर बनी है और एक दूसरे से परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहेंगे? ये फिजिकल चेंज ही है। तो फिजिकल चेंज में अगर देखा जाए तो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। आप पानी में क्या करिए? शक्कर को घोल दीजिए, तो घोलने के बाद जो है जो चीज बनी है वो एक फिजिकल चेंज है। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसके अलावा बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे इसमें। तो ये जो है चीनी का पानी में घुलना, एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना या पानी को जमाना जो है, ये भी क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी को उबाल देना, बॉईल कर देना, जैसे आपने देखा होगा कि अगर पानी आपका किसी चीज़ को आप उबाल रहे हैं तो उबालने पे अगर इसको आप पानी को ढक देते हैं तो ये वेपर ऊपर जाते हैं और वो जो प्लेट होती है उसके ऊपर आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने मिलते हैं, तो वो भाप वापस से जल में परिवर्तित हो जाती है। तो वहाँ पर भी तो H2O ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोम का पिघलना, जो मोम पिघल रही है वो क्या है? अगर मोम को आपने गर्म किया, वो पिघल गई, और पिघलने के बाद थोड़ी देर बाद छोड़ा तो वो वापस से जम गई। तो ये सारी चीजें फिजिकल चेंज है। लेकिन धीरे धीरे जलते जलते कंबशन करते करते वो मोम खत्म हो जाना, वो चीज क्या है? वो एक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई नई चीज बनती है, लेकिन भौतिक चीजों में कोई नई चीजों का निर्माण नहीं होता। वही चीजें क्या होती हैं? उनमें बस थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा किसी वस्तु का टूटना या कुचलना, तो वस्तु तो वही रहेगी। जैसे मैंने बताया, पेपर आपने फाड़ दिया, सेब आपने काट लिया, वो सारी चीजें क्या हैं? वो एक फिजिकल चेंज है। ताप पर धातु का विस्तार, मतलब किसी चीज का टेम्परेचर का राइज हो जाना। श्रेडिंग ऑफ पेपर मतलब ठंडा करने पर पिघली हुई धातु का जमना। इसके अलावा कतरन
का कागज, मतलब कागज को काट वाट देना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप किस में लिख सकते हैं, फिजिकल चेंज में। तो बहुत ही सिंपल है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई भी भौतिक गुण बदले, चाहे उसका रंग बदले, चाहे आकार बदले, आयतन बदले, वॉल्यूम बदले, शेप बदले, साइज बदले, कलर बदले, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो है केमिकल चेंज की बात कर लेते हैं। तो केमिकल चेंज में मैंने जैसा बताया कि कोई दो चीजें मिलकर कोई नई चीज बना दे और वो नई चीज आसानी से दूसरी चीज में ना वापस जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें ना परिवर्तित हो पाए, तो उसको कह दिया जाता है केमिकल चेंज। जैसे कि आपने सब्जियां खरीदी, सब्जियों को पका दिया, अब सब्जियों को पकाने के बाद कोई बोले इनको कच्चा करिए, तो क्या कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई नई वस्तु बन जाती है और उसको वापस से ओरिजिनल स्टेट में ले जाना मुश्किल है। एक कागज था, कागज जल गया, अब जलने के बाद उस कागज को वापस बनाना मुश्किल है। खाना था, खाना पक गया, पकने के बाद उसको कच्चा करना मुश्किल है। आपने खाना खाया, खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया, उस खाने के डाइजेशन के बाद आप उसको ओरिजिनल फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसलिए ये चीज हमारे लिए जरूरी है, एग्जाम के सिलेबस में भी डाली हुई है, तो उसको अच्छे से देख लेते हैं कि क्या बोला जाता है। तो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स केमिकल नेचर। मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी की भी रासायनिक गुण वो होते हैं जो उसके रासायनिक, किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, किसी पदार्थ के वे गुण होते हैं जो उसकी रासायनिक रासायनिक प्रकृति को वर्णन करते हैं। मतलब उसके केमिकल नेचर को जो है वर्णन करते हैं, केमिकल नेचर को दर्शाते हैं। और इनमें अगर परिवर्तन हो जाए, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में परिवर्तन हो जाए, मतलब जैसे कि हमारा H2O में कुछ इस तरीके की चीज हो कि ये H2O2 बन जाए, तो ये क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि H2O से आपका क्या बन गया, H2O2 बन गया। या फिर ऑक्सीजन था, उसमें और ऑक्सीजन मिल गया और यहां पर O2 बन जाए, तो ये जो बन रहा है ये एक रासायनिक परिवर्तन है कि उसके केमिकल बिहेवियर में, उसके रासायनिक गुण के अंदर परिवर्तन आ जाए, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे टॉक्सिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और हाउ अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंस इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यहां पर ध्यान से देखिए इसको कि क्या कहा जा रहा है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लें, उदाहरण के लिए किसी पदार्थ की विषाक्तता, कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये उसका रासायनिक गुण है। ये क्या बता देता है, उसका रासायनिक गुण बता देता है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई पदार्थ विषाक्त हो गया, टॉक्सिक हो गया, मतलब जैसे कि किसी चीज खराब होने लगा, जैसे मैंने बताया आपने किसी सेब को छोड़ दिया, या आपने खाने की कोई सब्जी थी बाहर छोड़ दी, 2-3 दिन बाद वो खराब हो जाएगी। तो जो खराब हो गई है वो अच्छी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो वो कैसा चेंज है, वो आपका केमिकल चेंज है। तो बेसिकली केमिकल चेंजेस में क्या आ जाता है, जैसे कि लोहे का जंग लगना, तो अब जंग लगने के बाद वो वापस लोहा बन सकता है क्या। ऐसे ही आपने लकड़ी को जला दिया, आपका मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर में, हमने भोजन खाया, भोजन से शक्ति का उत्पन्न होना, अब उस शक्ति से क्या आप भोजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कुकिंग एन एग, जब अंडा कच्चा था तो वो वैसा था, पकने के बाद आप उसको कच्चा नहीं कर सकते हैं। बेकिंग अ केक, आपने केक बना लिया, अब वापस से आप उसको इनिशियल स्टेट में लाएं तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक बनाने का सड़ जाना, विनेगर और बेकिंग सोडा को अगर मिक्सचर बना दें। फायर वर्क्स, कहीं पर पटाखे जलाएं आप। केमिकल बैटरीज का इस्तेमाल कर लें, तो फिर उसके बाद थोड़ी वही बैटरी बन जाएगी, उसका धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, किसी भी तरह से इसको आप लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो ये सारे आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो भाई बर्निंग ऑफ अ वुड या पेपर, किसी लकड़ी को जला देना। तो ये जो है सारे एग्जाम्पल, तो देखिए इसमें क्या बात हो रही है, लकड़ी या कागज का जलना। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कैम्फर, आप कपूर जलाते हैं तो वो कपूर का जो जलना है वो एक तरीके से क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ सारिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना या दूध का दही में बदल जाना। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण आपका मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। तो आपने कभी सुना है कि कर्ड से मिल्क बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो बेसिकली वो क्या है, एक तरीका का केमिकल चेंज है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, और साथ साथ जो नई चीज बनती है चेंज होने के बाद वो आपकी पुरानी चीज से अलग होती है, उसकी कॉम्पोजिशन अलग होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल, एक मोमबत्ती का जलना। इसके अलावा भोजन का पाचन, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा लोहे में जंग लग जाना। इसके अलावा फलों का पकना और पटाखे फोड़ना। तो ये सारी चीजें किस में आ गई, केमिकल चेंज में आ गई। तो यहां पर हमने बात कर ली किसकी, फिजिकल चेंज की, और आपका साथ में
केमिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज में अगर किसी भी तरीके से परिवर्तन हो रहा है तो अल्टीमेटली वही सब्सटेंस होगा। मतलब इसको आप तोड़ दीजिए, इसको इसके शेप में चेंज कर दीजिए। मान लिया जाए आपने एक मेटल की केन ली, इस मेटल की केन को खूब ज्यादा आपने पाँव से मारा और इसको पिचका दिया, ऐसा ऐसा कर दिया आपने कुछ। तो बेसिकली ये भी अगर एल्यूमिनियम होगा तो ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है। तो यहां पर क्या नहीं बदलता, तो इसके भौतिक गुण नहीं बदलते। बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल में, तो केमिकल में हमेशा ए और बी मिलकर कुछ नया बना देते हैं, सी, जो इन दोनों से क्या होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। और यहां पर क्या बदल जाती है, केमिकल कॉम्पोजिशंस बदल जाती हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब रासायनिक संगठन में बदलाव हो जाता है। देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे लोहे का जंग लगना। तो क्या है आपका, ये है लोहा। इस लोहे का जो संबंध है वो जो आपकी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ जब ये संपर्क में आता है, जैसे आपने देखा होगा जब बरसात का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में जंग बहुत तेज़ी से लगती है, क्योंकि उस समय वाटर और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल रहता है आयरन के लिए। तो भाई आयरन के साथ जब ऑक्सीजन मिला, तो जब जल मतलब आपकी जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, मॉइस्चर जैसे नमी जब ज़्यादा होती है तो कोई भी चीज़ में जंग लगने की संभावना होती है। तो ये रस्ट क्या होता है, Fe2O3H2O, Fe2O3 Fe2O3H2O, मतलब इसमें ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों आ जाता है। तो आपका जो एक लोहा होता है वो जंग में बदलना किस तरह की चीज़ हो गई, केमिकल चेंज हो गया। क्यों केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ कॉम्पोजिशन बदल गई। यहाँ तो सिर्फ आयरन था, और लेकिन ये आयरन किसी के साथ संपर्क में होने के बाद जो है इसके अंदर जो ये कलर तो बदला ही, साथ साथ प्रॉपर्टी भी बदल गई और यहाँ पर फॉर्मूला बदल गया। तो ये आयरन इतनी सारी चीज़ों के साथ मिलकर कुछ नया बना रहा है। तो इस तरह की चीज़ को आप क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब देखिए ये रासायनिक परिवर्तन पे आपको लगभग 5 जो है लाइन में ये आंसर लिख सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, या आपको मेंस राइटिंग में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इतनी बात तो आपको समझने आ गई होगी। तो देखिए आप इसको लगभग 5 पॉइंट्स में बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो 5 पॉइंट क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि फिजिकल चेंज रिफर्स टू अ चेंज इन विच मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज बट देयर इंटरनल कॉम्पोजिशन रिमेन द सेम। मतलब इनके भौतिक संगठन एवं संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव होगा, कलर इसका बदल सकता है, साइज इसका बदल सकता है, शेप इसका बदल सकता है, वॉल्यूम इसका बदल सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या ओरिजिनल कॉम्पोजिशन बदल जाएगी? जैसे हमने देखा बर्फ पानी में बदल गया तो पानी भी H2O, बर्फ भी H2O, तो वहां पर क्या बदलाव नहीं होता, भौतिक संगठन और संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस। यहां एक नया पदार्थ बन जाता है जो ओरिजिनल पदार्थ से अलग होता है, एंड हैविंग डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, और नई रासायनिक संरचना होती है और इसका संगठन भी बदल जाता है। तो इस तरह की चीज को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप केमिकल चेंज कह सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसको क्या था, ये रिवर्सिबल होता है, प्रतिवर्ती होता है, परिवर्तनीय होता है। आपने जल को बर्फ में बदल दिया, अब बर्फ को वापस से पिघला दीजिए तो वो जल में बदल जाएगी, वापस से वो वाटर बन जाएगा। लेकिन हम यहां बात करें, एक कागज को आपने जला दिया, बर्न कर दिया, अब बर्न करने के बाद आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, इर्रिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय होते हैं। तीसरा हम बोल सकते हैं ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड। कैन बी रिकवर्ड का मतलब कि मान लिया जाए कि आपने एक लकड़ी ली, इस लकड़ी को आधा तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद या फिर आपने कोई मेटल लिया, इस मेटल को आधा कर दिया, आधा करने के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन आप उनको वापस से एक बना सकते हैं।
कैसे बना सकते हैं? उस आयरन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे 2-2,500 डिग्री सेल्सियस पर उबाल दीजिए। जब वो दोनों मिलेंगे तो साथ में एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इनको क्या किया जा सकता है? कैन नॉट बी रिकवर्ड। कैन नॉट बी रिकवर्ड का मतलब कि अगर आपने फॉसिल फ्यूल्स था, आपने पेट्रोल जला दिया, तो पेट्रोल जलाने के बाद उससे क्या आप वापस पेट्रोल बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। तो ये रिकवर्ड नहीं हो सकते, ये इसको आप वापस से नहीं हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या इन्वॉल्व होता है? तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें किस में बदलाव होता है? तो इनकी भौतिक जो गुण होते हैं उनमें ही बदलाव हो जाता है, जैसे शेप, आकार में बदल जाना, साइज में बदल जाना, रंग में बदल जाना, घनत्व में बदल जाना, ये सारी चीजें होती हैं। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर बात होती है रासायनिक गुणों की। इस रासायनिक गुण में क्या आ जाता है? परिवर्तन आता है। जैसे कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब संगठन। जैसे हमने अभी बात करी थी कि आयरन जो था वो किस में बदल गया? Fe2O3 2H2O। तो यहां पर ये क्या हो गया? पूरा का पूरा एक नई संरचना बन गई। इसके अलावा प्रोडक्ट में क्या होता है? नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। इससे कोई भी नई चीज नहीं होती। सेब को काटा, एप्पल को काट दिया तो वो भी तो एप्पल ही है। पेपर को फाड़ दिया तो वो भी क्या है? पेपर ही है। तो यहां कोई भी नई चीज नहीं बनती। न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहां पर हमेशा क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ना। मेल्टिंग और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ का पिघलना या बर्फ को जमना। इसके अलावा कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्री को आप जो है कट कर दीजिए। इसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड, आप लकड़ी को जला दीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जंग लग जाना। सेटिंग ऑफ कर्ड मतलब दही का जमना। तो दूध से दही बदल गया तो वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।